हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज है 20 तारीख और दिवाली है, तो सबको हैप्पी दिवाली। और फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्टडी। तो डे 47 का शेड्यूल है ये, और स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले हम इंग्लिश से। सो इंग्लिश में करूँगी मैं आज सबसे पहले वोकैब। क्यों के वोकैब कर रही हूँ, जिसमें मैंने आज 15-16 वोकैब किए हैं और इनका रिवीजन करना है। क्यों में बहुत सारे वोकैब हैं, आई थिंक 50 वोकैब मैम ने करवाए हैं। तो इन सबको करना है, धीरे धीरे करके करूँगी और याद करती जाऊँगी। इसके बाद मैंने स्टार्ट किया चैप्टर टेस्ट, और चैप्टर टेस्ट मैं लगा रही हूँ सीजीएल मेंस का, सीएचएसएल का, आरआरबी का, और उसके अलावा जो एस ऑफ नॉलेज करके भी रहता है टेक्स्ट बुक में वो, और इंग्लिश का भी अलग से रहता है वो। और इसके अलावा पीसीएस लेवल वाला भी मैंने टेस्ट लगाया। और भी हैं, पर धीरे धीरे करके लगा रही हूँ। आज कुछ लगा लेती हूँ, कल कुछ लगा लेती हूँ, अलग अलग एग्ज़ाम के। और जो भी नहीं बनते हैं उसको मैं अपने पीडीएफ में, जहाँ पे मैं मेरा नोट्स बना हुआ है, वहाँ पे मैं उसको लिख लेती हूँ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, जो हमारे नोट्स में नहीं रहते हैं, तो उनको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। और जहाँ पे गलतियाँ होती हैं, जो स्टेटमेंट वाले होते हैं ना, उसमें गलती होती है, क्योंकि वो डीप में थोड़ा सा पूछ लेता है। मैं पीसीएस लेवल वाला जब कर रही थी ना, तो उसमें मैंने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का किया था, तो उसमें थोड़ा सा फेडरल फीचर से पूछ लिया था डीप में। और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंबर से रिलेटेड और भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो डीप में पूछ लिया था। तो इस तरह एडिक्विटी में भी आ सकता है, तो मैंने वहाँ से टेस्ट लगा लिए थे, पीसीएस के भी और यूपीएससी के भी हैं, पर उसको मैं बाद में लगाऊंगी। ये सारे हैं, आप ऊपर देख सकते हो कि किस किस एग्जाम के मैंने लगा रखे हैं। और मेरे कम भी मार्क्स आए हैं एक में, ये सिनोनिम्स इंग्लिश के लगा रही थी ना, उसमें कम मार्क्स आए मॉडरेट लेवल वाले में। और ये शायद सीजीएल का है जो मॉक्स लगाए थे, तो इतने सारे मॉक्स लगाए हैं। और भी लगाए थे, उनके स्क्रीनशॉट नहीं लगाए हैं, इतने ही लगाए हैं। उसमें एक टेस्ट ही लगाए थे, इसलिए उसके नहीं लगाए। फिर इसके बाद स्टार्ट की थी मैंने मॉडल की क्लास। और मॉडल की क्लास वर्ब से रिलेटेड ही रहती है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, विल, वुड, इन सबको पढ़ना रहता है। और ज़्यादातर कैन, कुड, मे, माइट ये सब पॉसिबिलिटी वाले ही होते हैं, पर इनका कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है आज। और कल भी मॉडल की एक क्लास रहेगी। कैन और कुड पास्ट ऑफ कैन करके हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, पर उसके अलावा भी हम यूज़ करते हैं उसको। फिर उसके बाद शाम हो गई थी, तो सेलिब्रेशन किया, थोड़ा बहुत दिवाली मनाया, और मिठाइयाँ वगैरह लाए थे। फिर उसके बाद सो गए थे, क्योंकि बहुत रात हो गई थी। शोर शराबा बहुत रुकता ही नहीं है यहाँ, तो इंदौर में तो बिल्कुल नहीं रुकता है, बहुत शोर शराबा होता है, बहुत पटाखे फूटते हैं। फिर उसके बाद सुबह से फिर से स्टार्ट किया, और उसको सुबह कर रही हूँ मैं आज सबसे पहले रिवीजन ग्रामर का। तो आज मैं एग्जेक्टिव का रिवीजन कर रही हूँ। तो मैंने लगभग थ्योरी थ्योरी सारा रिवीजन कर लिया है, और एग्जेक्टिव में छोटे छोटे चीज़ें रहती हैं, उनको अलग से पढ़ना है अभी। तो मैंने आज पूरी थ्योरी रिवाइज कर ली है, जिसमें उनके टाइप रिवाइज कर लिए हैं, उसके बेस पे एग्जाम्पल जितने होते हैं वो रिवाइज कर लिए हैं। और फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट की थी नाश्ता पीडीएफ, जिसमें आज मैंने नाश्ता नंबर 6 किया है और इसमें थोड़े से कठिन वोकैब आ गई हैं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट नाश्ता पीडीएफ। थोड़ी सी हार्ड वोकैब मिली है मुझे, जो मैंने पहले नहीं पढ़ी थी वो वाली भी मिली हैं। और ओडब्ल्यूएस और एडीएम्स में भी ऐसे मिले हैं जो मैंने नहीं पढ़े थे। एडीएम्स तो खासकर 5 के पाँचों 5 या 6 थे, तो वो भी एक भी नहीं पता थे मेरे को, तो वो सारे मैंने पढ़े। फिर इसके बाद स्टार्ट की मैंने ओडब्ल्यूएस। तो ओडब्ल्यूएस में आज मैं 2 पेज कर रही हूँ। वैसे मैं ऐसे गिन के नहीं करती कि आज मुझे 10 करना है, आज मुझे 15 करने हैं। डेली डेली 2 पेज करना है, 2 पेज में जितने भी आ गए उतने सारे कंप्लीट कर लेने हैं। तो ओडब्ल्यूएस में मैंने 2 पेज किया है, और एडीएम्स में बहुत ज़्यादा रहता है, और कन्फ्यूज़न भी बहुत होती है, उसमें याद जल्दी नहीं होता है एडीएम्स। एक बार पढ़ने में तो बिल्कुल नहीं याद होगा, मैं सच बताऊँ तो बार-बार ही पढ़ना रहेगा। तो उसमें मैं सिर्फ एक ही पेज, एक दिन में एक ही पेज करती हूँ। तो आज मैंने भी एक ही पेज किया है उसमें भी। इंग्लिश का पोर्शन ख़त्म करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट की थी जीएस। और जीएस में आज मुझे ज्योग्राफी का लेक्चर 4 और लेक्चर 5 रिवाइज़ करना है। और इसमें हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, वोल्केनो के बारे में पढ़ेंगे।
ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें नया क्या था। तो हम वोल्केनो को पहले पहले जो पढ़े थे ना उतना डीप में नहीं पढ़ा था, हमने टाइप पढ़ लिया था, बस हो गया, ये वोल्केनो है, ये इसके टाइप हैं। पर हमने इस बार वोल्केनो के टाइप की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके रिलेटेड सब जितने भी टाइप थे उनके रिलेटेड एग्जाम्पल पढ़े हैं। फिर उसके बाद हमने गीज़र पढ़ा, पिछले साल हमने गीज़र नहीं पढ़े थे। फिर उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी आई, लेक्चर 5 था। जियोमॉर्फोलॉजी में भी थोड़ा सा डिटेल में डेफिनेशन वगैरह सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। जितने भी इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर्स थे उनको भी डिटेल से हमने पढ़ा है। पिछली बार ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे ही हुआ था। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल बहुत बड़ा डिफरेंस है, लिटिल डिफरेंस है, थोड़ा सा डिटेल में सर ने पढ़ाया है। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट की थी पॉलिटी। पॉलिटी में मुझे लेक्चर 3 और 4 करने थे, पर मैं 4 नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रहा था। थर्ड ही जिसमें मैं पार्ट 1 पढ़ना था, पार्ट 2 पढ़ना था, फिर स्पेशल प्रोविज़न जो 371 आर्टिकल वाले रहते हैं वो, और जितने भी स्टेट फॉर्मेशन हुए वो, तो यही ज़्यादा लग रहा था मेरे को। तो मैंने आज यानी कि लेक्चर 3 बस पढ़ा है। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट की थी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आज मुझे वैदिक पीरियड पढ़ना है, वैदिक वैदिक नहीं, जैनिज़्म बुद्धिज़्म पढ़ना है। और जैनिज़्म बुद्धिज़्म में डिटेल से सारी चीज़ें हैं। अब जब इस बार से पढ़ाएंगे ना हिस्ट्री, तो उसमें आई थिंक और डिटेल में हो, तो मैं सबकी क्लास लेकर के जो भी ऐड न्यू रहेगा मैं ऐड करती जाऊंगी। अब नई नोट्स मैं या फिर नया बैच लेकर के नई नोट्स नहीं देख सकती, जो मेरे पास पहले से है मैं उसी में ऐड करूँगी, क्योंकि फिर बार बार नई चीज़ें बनाना वो पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए। और 3.0 बैच में ही इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना सारा सर ने डिटेल में करा दिया है कि ऐसे है नहीं कि आपसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। बस एडुकेटी की वजह से थोड़ा-सा डिटेल में हो गया है, तो हम डिटेल में पढ़ लेंगे और क्या है। 4.0 बैच यूट्यूब पे लाइव चलता ही है, तो वहाँ से मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ और थोड़ा बहुत जो ऐड करना हुआ तो स्टॉप करके जल्दी-जल्दी लिख लेती हूँ। और कोशिश करती हूँ क्योंकि सर का बैच जब भी यानी क्लास जब भी ख़त्म होता है तभी प्राइवेट हो जाता है, तो कोशिश करती हूँ कि जल्दी-जल्दी कंप्लीट कर लूँ, उनके टाइम के साथ मैं चलूँ। तो ये सारा है। जैनिज़्म बुद्धिज़्म में भी सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत सारी केव थी उनको पढ़ा, और इनमें डिफ़रेंस क्या है, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में डिफ़रेंस, ये पक्का ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। मैंने जितने भी एग्ज़ाम यानी कि टेस्ट लगाए ना, एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है, जिसमें पूछ लेता है कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में डिफ़रेंस क्या है। तो आप ये बिल्कुल पढ़कर जाना जैनिज़्म बुद्धिज़्म के डिफ़रेंस, और तो सब ठीक ही है, और तो ईज़ी ही है। आपसे भी धीरे-धीरे 4-5 बार रिवाइज़ करोगे ना, पहली बार में याद नहीं होता है मैं बता दूँ, धीरे-धीरे रिवाइज़ होगा, याद होगा। सो ये था। और इसके बाद मैंने कंप्यूटर रिवाइज़ किया, तो कंप्यूटर की जो क्लास 1 थी ना उसको कंप्लीटली रिवाइज़ कर ली हूँ। बहुत सारी चीज़ें थी और सब याद करने वाली थी। इन्वेंटर के नाम थे, तो डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि सब इंग्लिश नेम है, इसलिए डिफ़िकल्ट लगते हैं, पर धीरे-धीरे करके याद हो जाएँगे। ये था आज का मेरा पूरा दिन, कंप्लीट हो चुका है। शेड्यूल टाइपिंग भी किया था, पर उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब फ़ोटो नहीं लिया है। बस थोड़ा बहुत मैंने टाइपिंग कर ली थी, मिस्टेक बहुत हुई थी मैं बताऊँ तो। अभी बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी मेरी प्रैक्टिस नहीं है। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन। और डे 48 का शेड्यूल भी बना दिया, जिसमें जीएस, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग सब ले लिया है, और मेंस भी और सीएचएसएल भी ले लिया है, आप देख सकते हो शेड्यूल में। और टाइम एंड वर्क रेशियो और मेरे परसेंटेज पहले हो चुके थे, रिवाइज बस करना था थोड़ा सा, वो हो चुका है। अब टाइम एंड वर्क से मैं शुरू कर रही हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो और टेलीग्राम में जुड़ सकते हो।